नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस आलेख के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताने की कोशिश की है कि जो मनुष्य के अंदर सहज जो एक भाव है, जो पशु वृत्ति है, ये जो नाखून है, ये कहीं ना कहीं उसी वृत्ति के प्रतीक हैं। इसी कारण आत्मरक्षा के लिए भी, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी ये एक तरह का अस्त्र के रूप में प्रयोग होता था नाखून का। इसी क्रम में द्विवेदी जी कहते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाली चीज़ों में सिरमौर है नाखून, जिन्हें हमें हर एक सप्ताह काटना पड़ता है। कई बार सहज रूप से बच्चे सवाल उठा लेते हैं कि हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं, और हम समय समय पे काटते रहते हैं, फिर भी ये निर्लज्ज और बेशर्म अपराधी की तरफ फिर से बढ़ जाते हैं। तो लेखक का कहना है कि आदिम युग में, जब हम बहुत शुरुआत के युग में थे, तब हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तो हमारे नाखून और जो दांत है वो हमारी आवश्यकता थी और अनिवार्य अंग थे, क्योंकि नाखूनों के माध्यम से ही वह न केवल अपनी जीवन रक्षा किया करता था, अपितु वे उसके अस्त्र भी थे। समय में अंतर आया और उसने विकास किया, सभ्य हो गया। मध्यकाल में जहाँ पत्थर, पेड़ की डालें उसकी हथियार बन गई, और धीरे धीरे बाकी चीज़ों से भी उसने हथियार बनाने शुरू कर दिए। कुछ समय बाद धातु के हथियार बनाने लगा, और आज परमाणु बम और अस्त्रों का ज़माना है। आज विभिन्न हथियार मानव जाति के इतिहास के साक्षी रहे हैं, लेकिन मानव के जो नाखून है ना, वो आज भी लगातार बढ़ रहे हैं। यह नाखून प्रतीक रूप में है, यानी हम हमारी उंगलियों के नाखून तो काट लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो दूसरे के प्रति जो हिंसा का भाव है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रकृति अब भी उन्हें पूर्व की भांति विकसित कर रही है। लेखक का मानना है कि जब मनुष्य असभ्य था तब भी उसके नाखून जो थे वो बर्बरता के प्रतीक रहे, और आज जब वह तथाकथित रूप से सभ्य हो गया है तब भी उसने विकास कर लिया है, तो उसकी नाखून के प्रतीक के रूप में जो पाश्विक प्रवृत्ति है, जो पशु प्रवृत्ति है, किसी को मारने की, चीरने की, फाड़ने की, नष्ट करने की, वो प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई है। अर्थात आज भी मनुष्य भीतर से पाश्विक और अहिंसक है, यानी हिंसा करने वाला है। निबंध में वो कहती हैं द्विवेदी जी कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व नाखूनों को विभिन्न प्रकार से सजाने और संवारने की परंपरा भी रही है। लेखक का कहना है कि सारी की सारी अधोगामी वृत्तियों की ओर नीचे ले जाने वाली वस्तुओं को भारत में मनुष्योचित बताया है या बनाया है। लेखक का कहना है कि नाखूनों को काटना जहाँ मनुष्यता की निशानी है, वहीं उन्हें बढ़ाना तो पाश्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है। लेकिन आज मानव नाखूनों का ऐतिहासिक पर्याय शस्त्र के रूप में अपनी पाश्विकता को फिर से बढ़ा रहा है। कहने का भाव है कि विभिन्न देशों ने जितने भी परमाणु अस्त्र और शस्त्र बना रखे हैं वो उस नाखून के ही तो प्रतीक हैं। नाखून तो थोड़ा सा ही नुकसान पहुंचाता था, और आज वे अस्त्र और शस्त्र कितने जल्दी, कितनी बड़ी संख्या में लोगों का विनाश कर देते हैं। शस्त्रों को बढ़ाना और उनके प्रयोग की जो प्रवृत्ति है, क्या ये मनुष्यता कही जा सकती है? निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। इसलिए लेखक का मानना है कि आज भी हमारे नाखून बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने बताया है कि 15 अगस्त के दिन को हिंदुस्तान में स्वाधीनता दिवस कहे जाने पर भी उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा है कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर अनअधीन होते हुए भी हम किसी न किसी के अधीन हैं, चाहे अपने ही अधीन क्यों न हो। हमें इस विचारधारा को बदलना चाहिए। इस स्वाधीनता की सोच के कारण निबंधकार की मान्यता में भारतीय संस्कार है। निबंध में रचनाकार ने कहा है कि अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो कुछ पुराना है उसे हमें ज्यों का त्यों परंपरा मात्र के आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि वो हमारे हित में हो, और जो नया है वो पूर्णतया इस आधार पर हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि वो पूरा का पूरा अनुपयोगी है। ऐसा नहीं है। जो पुरातन है उसमें जो महत्वपूर्ण है उसे ग्रहण किया जाना चाहिए, और जो नवीन है उसमें भी जो महत्वपूर्ण है उसे ग्रहण किया जाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बंदरिया के मरे हुए बच्चे की तरह गोद में दबाए हुए उनको नहीं घूमना चाहिए। वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता। जो हितकर हो, चाहे नया या पुराना हो, उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो अनुपयोगी और नुकसानदायक है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, वह चाहे नया हो या पुराना हो। द्विवेदी जी का कहना है कि पशुओं से मानव जाति केवल संयम से ही भिन्न है। भाई भूख है, निद्रा है, आहार है,
इस रूप में तो हम पशुओं के बराबर ही हैं। तो अन्य जो प्रवृत्तियां हैं वो तो मानव और पशु में बिल्कुल समान है, लेकिन अंतर क्या है? संयम, संवेदनशीलता, हमारा विवेक, श्रद्धा भाव और त्याग, ये मानवीय मूल्य हैं जिन्हें मनुष्य को अपनाना चाहिए। इन मूल्यों से ही हम विशिष्ट बनते हैं, मानव बनते हैं। मानव जाति के लिए झगड़ा, गुस्सा, अविवेक इसलिए कभी आदर्श नहीं रहे क्योंकि इनसे उसका विकास नहीं हो सकता, पतन भले ही हो जाए। मनुष्य जाति को सुख मिलने की बात करते हुए लेखक का कहना है कि मानव को तब तक सुख और शांति नहीं मिल सकती जब तक कि वह हिंसा को मन से दूर नहीं करेगा, झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा, क्रोध और द्वेष को दूर नहीं करेगा, मानव मात्र के प्रति प्रेम भावना का विकास नहीं करेगा, परोपकार के लिए कष्ट नहीं सहेगा। सार रूप में हम कह सकते हैं कि लेखक का मानना है कि उसे अपने भीतर से समस्त राजसी और तामसिक प्रवृत्तियों को, बुराइयों को, स्वार्थी प्रवृत्तियों को दूर करना होगा। तभी वह सात्विक प्रवृत्तियों का विकास करके मानवीय मूल्यों को अपनाकर मानवीय हित की बात कर समुन्नत हो सकता है। निबंधकार ने विशेष रूप से मानवतावादी विचारधारा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि हमें अपने आप को चरित्रवान बनाना होगा, आडंबर को त्याग कर सादगी को ग्रहण करना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि मनुष्य की चरितार्थता प्रेम, मैत्री, त्याग, धैर्य, समर्पण, सहिष्णुता और सर्वमंगल की कामना में ही निहित है। सारांशतः हमें हमारी भीतरी पशुता की प्रवृत्ति को त्याग कर मानवता बोध को अपनाना होगा, तभी हमारा जीवन और समस्त मानवता सफल हो सकती है। नाखून यहाँ पर हमारी पशुता, हमारे प्रतिकार, हमारी हिंसा के प्रतीक हैं, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानते हैं कि उन्हें अब हम काट रहे हैं क्योंकि हमें उनका कोई उपयोग नज़र नहीं आता। लेकिन वहाँ बहुत सुंदर तरीके से लेखक बताते हैं कि नाखून काट लेने का